स्वागत दोस्तों हमारा स्मार्ट टून्स यूट्यूब चैनल पर नया हिंदी कहानी के आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक जादुई दर्पण था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें भविष्य को प्रकट करने की शक्ति है। ये दर्पण महल के एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था और केवल शाही परिवार को ही इसके अस्तित्व के बारे में पता था। एक दिन एक दुष्ट जादूगर द्वारा दर्पण चुरा लिया गया था जो अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहता था। राज्य अराजकता में डाल दिया गया था क्योंकि लोगों को डर था कि जादूगर दर्पण के साथ क्या कर सकता है। शाही परिवार ने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को आईने की खोज के लिए भेजा, लेकिन वे सभी खाली हाथ लौट आए। ऐसा लगता था कि जादूगर बिना किसी निशान के गायब हो गया है और दर्पण कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज्य के लोग आशा खोने लगे। लेकिन तभी गांव में लिली नाम की एक लड़की दिखाई दी। वो एक अजीब और रहस्यमय लड़की थी जिसमें हरी आंखें और शांत व्यवहार था। लिली ने जादुई दर्पण से संबंध होने का दावा किया और कहा कि वह राज्य को इसे पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकती है। शाही परिवार को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। लिली सैनिकों के एक छोटे समूह को जंगल में ले गई, जहां उन्हें जादू करने की खो मिली। वहां उन्हें जादुई दर्पण मिला, लेकिन उस पर जादूगर के सबसे शक्तिशाली गुर्गों का पहरा था। लिली का जादुई दर्पण से संबंध एक रहस्यमय था। वह बचपन से ही आईने की तरफ खींची चली आती थी। वह खुद को प्रतिबिंबों में खोते हुए उन्हें घूरते हुए घंटों बिताती। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, लिली ने पाया कि उसके पास प्रतिबिंबों में चीजों को देखने की एक अनोखी क्षमता थी जो अन्य नहीं कर सके। वह भविष्य की झलक देख सकती थी और कभी कभी दर्पणों के माध्यम से आत्माओं के साथ संवाद भी कर सकती थी। जब उसने राज्य में जादुई दर्पण के बारे में सुना, लिली को पता था कि उसे इसे पुनः प्राप्त करने में मदद करनी होगी। उसे आईने की ओर एक मजबूत खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह उसे बुला रहा हो। जब वह जंगल के माध्यम से सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, लिली दर्पण की जादुई ऊर्जा को हर कदम के साथ मजबूत होते हुए महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि वे करीब आ रहे थे। जब वे अंत में जादू करने की मांग में पहुंचे, तो लिली को सबसे पहले खतरे का आभास हुआ। वो मिनियंस से निकलने वाली काली शक्तियां को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि वे एक कठिन लड़ाई में हैं। लेकिन लिली जादुई दर्पण को वापस पाने के लिए दृढ़ थी। उसने जादूगर के मिनियंस के बीच भ्रम और भ्रम पैदा करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दर्पणों से अपने संबंध को आकर्षित किया। और जब जादूगर स्वयं प्रकट हुआ, लिली को पता था कि उसे अपने गुप्त हथियार का उपयोग करना है। वह अपने साथ छोटा दर्पण लाई थी, ये जानते हुए कि इसकी परावर्तक शक्ति का उपयोग जादूगर के खिलाफ किया जा सकता है। लिली और उसके साथियों के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जो जादूगरनी के गुर्गों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था। जादुई दर्पण लगभग उनकी पकड़ के भीतर था जब जादूगर स्वयं प्रकट हुआ, उन सभी को हराने के लिए अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार था। लेकिन लिली के पास एक गुप्त हथियार था। वो पूरे समय अपने साथ एक छोटा सा सादा दर्पण लिए रही थी और अब उसने उसे जादूगर का सामना करने के लिए उठा रखा था। सभी के विस्मय के लिए जादूगरनी अचानक जगह पर जम गई। उसकी शक्ति छोटे दर्पण के प्रतिबिंब से बेअसर हो गई। लिली ने तब जादुई दर्पण को पकड़ने और उसे भागने का मौका दिया। एक बार जब राज्य के पास जादुई दर्पण वापस आ गया, तो वे व्यवस्था और शांति बहाल करने में सक्षम हो गए। लिली एक नायक के रूप में जानी जाने लगी और जादुई दर्पण एक बार फिर से महल में सुरक्षित रूप से सुरक्षित हो गया। लेकिन लिली का रहस्य बना रहा। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी या वह कैसे जानती थी कि जादूगर को कैसे हराना है। कुछ लोग फुसफुसाए कि वह एक चुड़ैल थी, जबकि अन्य का मानना था कि वह राज्य को बचाने के लिए भेजी गई एक परी थी। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
राज्य एक बार फिर सुरक्षित था और जादुई दर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और जादू का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा।